हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके केंद्र में। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को देखेंगे। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? अर्बोरिकल्चर। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान अर्बोरिकल्चर कहलाता है। फसल पादकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। फसल पादकों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत खेतों में उगाई जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एगेस्ट्रोलॉजी। घासों का अध्ययन एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ ग्रास इज एंथोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है। बायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। बायोफाइटा का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम वनस्पति और प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी के अंदर हम वनस्पति और प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोनॉमिक बॉटनी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इथेनोबॉटनी। आदिवासी द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन इथेनोबॉटनी कहलाता है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर या सजावटी वृक्षों का संवर्धन और अध्ययन कहते हैं। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी वृक्षों का संवर्धन और अध्ययन किया जाता है। वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री। वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रसायनों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोकेमिस्ट्री। कोशिकाओं और ऊतक में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन हिस्टोकेमिस्ट्री कहलाता है। फल सब्जियों और उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। फल सब्जियों और उद्यान पादपों के संवर्धन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसरों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैसिडियोलॉजी। पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन कैसिडियोलॉजी कहलाता है। लाइकेनों का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। लाइकेनों का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। झीलों और अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइमुनोलॉजी। झीलों और अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लाइमुनोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम फंगी या कवक की स्टडी करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोप्लाज्मोलॉजी। माइक्रोप्लाज्मा का अध्ययन माइक्रोप्लाज्मोलॉजी कहलाता है। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? निमेटोलॉजी। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। सब्जियों की कृषि का विज्ञान क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। सब्जियों की कृषि का विज्ञान ओलेरीकल्चर कहलाता है या सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। जीवाश्म पादपों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरा वनस्पति विज्ञान या
पैलियोबोटनी। जीवाश्म पादपों के वितरण का अध्ययन पैलियोबोटनी कहलाता है। पादक जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोबोटनी। या जीवाश्म पादपों का अध्ययन या पादक जीवाश्मों का अध्ययन को ही पैलियोबोटनी कहते हैं। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। पीडोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मृदा का अध्ययन किया जाता है। पौधों के आकार और रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आकारिकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी। पौधों के आकार और रचना का अध्ययन प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। पादपों की आकारिकी रचना का अध्ययन को ही प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पोषक और परजीवियों के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट पैरासिटोलॉजी। पोषक और परजीवियों के संबंध का अध्ययन को प्लांट पैरासिटोलॉजी कहते हैं। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? पादक रोग और उपचार का अध्ययन। प्लांट पैथोलॉजी पादक रोग और उपचार का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनियोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पैलियोनोलॉजी कहलाता है। औषधीय पौधों या पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर पादपों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पादक भूगोल या फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के वितरण और उनके कारकों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी या फल संवर्धन विज्ञान। फलों का संवर्धन को ही या उत्पादन को ही पोमोलॉजी कहते हैं। टेरिडोफाइट का अध्ययन क्या कहलाता है? टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइट का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। विभिन्न पादक जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। विभिन्न पादक जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। विभिन्न विकिरण का पादपों का प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत पादपों पर विभिन्न रेडिएशन के प्रभाव और उत्परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष के वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पेस बायोलॉजी। अंतरिक्ष के वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों के विकास और देखरेख का अध्ययन किया जाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत पादपों के बीजों का अध्ययन किया जाता है। पादक वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों और पादपों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वन्य वृक्षों और उनके पादपों के संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर या वन संवर्धन। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों के संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। कृत्रिम माध्यम से ऊतकों के संवर्धन का अध्ययन टिश्यू कल्चर कहलाता है। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर या अंगूर की खेती। अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर या अंगूरों की खेती कहलाता है। विज्ञान की कुछ अन्य शाखा हैं, उनको भी देख लेते हैं, तो आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। एक्वास्टिक्स का अध्ययन ध्वनि विज्ञान से किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? एक्वास्टिक का। ध्वनि का अध्ययन एक्वास्टिक कहलाता है। वायुयान संबंधी तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरोनॉटिक्स। वायुयान संबंधी तत्वों का अध्ययन एरोनॉटिक्स कहलाता है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। पुरातत्व संबंधी विज्ञान आर्कियोलॉजी कहलाता है। विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन या ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एस्ट्रोलॉजी। विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नक्षत्रों का भौतिक रूप से अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। नक्षत्रों का भौतिक रूप से अध्ययन एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। कानों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओटोलॉजी। कानों का अध्ययन ओटोलॉजी कहलाता है। नक्शा बनाने की कला को क्या कहते हैं? कार्मोग्राफी। नक्शा बनाने की कला को कार्मोग्राफी कहते हैं। शारीरिक सौंदर्य और शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलिस्थेनिक्स। शारीरिक सुंदरता और शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों का अध्ययन कैलिस्थेनिक्स कहलाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरेमिक्स। चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन सेरेमिक्स कहलाता है। रासायनिक यौगिकों से उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। रासायनिक यौगिकों से उपचार का अध्ययन कीमोथेरेपी कहलाता है। संख्य विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का विज्ञान। संख्य विज्ञान का अध्ययन या मोलस्का विज्ञान को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। संख्य विज्ञान के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। संख्य विज्ञान को ही मोलस्का विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोगॉनी। ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन कॉस्मोगॉनी कहलाता है। विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोग्राफी। विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन कॉस्मोग्राफी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों और नियंत्रणों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत निम्न ताप पर विभिन्न प्रयोग और उस पर नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी। गूढ़ लेखन और बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। त्वचा रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। या शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनिकोलॉजी। जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन जीनिकोलॉजी कहलाता है। भूगर्भ ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोडेसी। भूगर्भ ज्ञान का अध्ययन जियोडेसी कहलाता है। भूतल का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। भूतल या जियोग्राफी के अध्ययन के द्वारा पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की बनावट और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। पृथ्वी भूगर्भ की बनावट और संरचना का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोमेडिसिन। जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन जियोमेडिसिन कहलाता है। स्त्री रोग विज्ञान क्या कहलाता है? गायनेकोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान को गायनेकोलॉजी कहते हैं। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की विधि को क्या कहते हैं? हीलियोथेरेपी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की विधि को हीलियोथेरेपी कहते हैं। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। लेजर पुंज की सहायता से त्रिविम चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। होलोग्राफी के अंतर्गत लेजर पुंज की सहायता से त्रिविम चित्र बनाए जाते हैं। समय मापने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? होरोलॉजी। समय मापने वाला विज्ञान होरोलॉजी कहलाता है। भूगर्भ की बनावट और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता? जल के द्वारा, यहाँ गलत हो गया, जल के द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार हाइड्रोपैथी कहलाता है। जल के द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार हाइड्रोपैथी कहलाता है। जल संवर्धन का विज्ञान क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। जल संवर्धन का विज्ञान हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। द्रव्य स्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोस्टैटिक। द्रव्य स्थितिकी का अध्ययन हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? हाइजीन। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान हाइजीन कहलाता है। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है? जूकेमी। पशु रसायन का अध्ययन जूकेमी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है?
कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। शब्दकोश संकलन और लिखने की कला को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। शब्दकोश संकलन और लिखने की कला को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। शिला या पत्थर पर मुद्रण को क्या कहते हैं? लिथोग्राफी। शिला या पत्थर पर मुद्रण को लिथोग्राफी कहते हैं। स्त्रियों में पाई जाने वाली ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला चिकित्सक विज्ञान क्या कहलाता है? मैमोग्राफी। स्त्रियों में पाई जाने वाली ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला विज्ञान को मैमोग्राफी कहते हैं। मौसम की दशा में होने वाले विभिन्न क्रिया और परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटियोलॉजी। मौसम की दशा में होने वाली विभिन्न क्रिया व परिवर्तन का अध्ययन मीटियोलॉजी कहलाता है। धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटलर्जी। धातु विज्ञान का अध्ययन मेटलर्जी कहलाता है। गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन कहलाता है। अंकों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेरोलॉजी। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेटिक्स। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन या पुराने सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। विभिन्न मृदाओं का अध्ययन या मृदाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान। पेडोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मृदा का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? फोटोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाता है। प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्नियोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन ऑर्निकोलॉजी कहलाता है। एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा के मूल स्वरूप और गति के वर्णन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलिनोलॉजी। चंद्रमा के मूल स्वरूप और गति का वर्णन सेलिनोलॉजी कहलाता है। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? टेलीपैथी। मानसिक संक्रमण और की प्रक्रिया का अध्ययन टेलीपैथी कहलाता है। तो चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्वाइट की ओर। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उन्हें मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।